हेलो सीए स्कॉलर्स। आप देख रहे हो ना मौसम कितना अच्छा हो रहा है। कितने सारे फूल बगीचे में खिल रहे हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। बारिश के मौसम में हमें ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। आपको पता है हमारे आसपास इतने सारे जो फूल खिलते हैं उनके नाम क्या होते हैं? हिंदी में हम फूलों को किन नामों से बुलाते हैं? तो सबसे पहले एक नई मात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कुछ फूलों के नाम। तो देखते हैं आज हम कौन कौन से फूल लेकर आए हैं। ये है सूरजमुखी। सूरजमुखी इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हमेशा सूरज की तरफ मुंह करके खिलता है। मतलब जब ये खिलता है तो इसका मुंह हमेशा सूरज की तरफ होता है, इसलिए इसे बोलते हैं सूरजमुखी। सूरज की तरफ मुंह करके खिलने वाला। ये है लिली। चंपा। चंपा का फूल बहुत सारी जगह देखने को मिल जाता है। बहुत सारे घरों में भी हम चंपा उगाते हैं और ये बहुत सारे कलर के होते हैं, बहुत सारे रंगों के होते हैं। गुड़हल। इस फूल को बोलते हैं गुड़हल। ये फूल भी हमें बहुत सारे बगीचों में देखने को मिलता है। और ये है गेंदा। गेंदा को हम हजारी का फूल भी बोलते हैं और ये भी हमें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। हम अपने घर में भी इसको उगाते हैं और भगवान के चरणों में भी इसे अर्पित किया जाता है। इसकी मालाएं बनती हैं। याद है आपको? बहुत सारी मालाएं गेंदे के फूल की बनती हैं। अब आज हम एक नई मात्रा शुरू करने वाले हैं। वो है ए की मात्रा। ए। ए से एक। एक दो तीन हम बोलते हैं ना, नंबर एक, अंक। ए से एड़ी, हमारे पाँव की एड़ी। ठीक है। तो आज हम जो मात्रा शुरू करने वाले हैं वो है इसी ए की मात्रा। ये ए किस तरह से मात्रा में बनता है ये हम देखेंगे और हम इसे बोलते कैसे हैं ये भी हम देखेंगे। ए से एकता। एकता मतलब जब हम एक साथ होके कोई काम करते हैं तो वो बोलती है, उसे बोला जाता है एकता, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिटी। एकता कहते हैं ना, एकता में बहुत ताकत है। किसी काम को आप मिलके करोगे तो वो काम आसानी से होगा। ए से एक दंत। हाँ, गणपति बापा। गणपति बापा का एक और नाम है एक दंत, क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है इसलिए उन्हें एक दंत बोला जाता है। अब हम शुरू करते हैं ए की मात्रा। ए की मात्रा को हम बनाते कैसे हैं? इस तरह से। ये ए की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर बनाई जाती है और एक सीधी लाइन इस तरीके से खींची जाती है। इसे बोलते हैं ए की मात्रा। क्योंकि ए से एक होता है तो इसलिए हम ए की मात्रा लगाते हैं। एक, सिर्फ एक मात्रा। अब इसे लगाते हैं व्यंजन के ऊपर। जब हम इस मात्रा को लगाएंगे तो इसकी आवाज आएगी क के साथ ए, के। च के साथ ए, चे। ट के साथ ए, टे। ट और ए दोनों को मिला के हम बोलेंगे टे। और प के साथ ए, पे। तो बच्चों ये मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है और ए, जैसे हम ए की आवाज निकालते हैं वैसी ही आवाज इस मात्रा की भी होती है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ए से एक और ए से एक मात्रा, एक ही मात्रा हम बनाते हैं और वो बनाते हैं हम व्यंजन के ऊपर।
अब कुछ और शब्द देखते हैं जो हम एक ही मात्रा को लगा के बनाते हैं। जैसे शेर, श के साथ एक ही मात्रा लगाई हमने तो बना शेर, शेर। नेवला, न पे एक ही मात्रा लगाई तो बना ने व ला, नेवला। सेब, स के साथ एक ही मात्रा लगी तो बना सेब, स और ए मिलके बना से, सेब, जिसे हम एप्पल भी बोलते हैं इंग्लिश में। सेब कहते हैं ना, रोज एक एप्पल खाओगे तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, रोज एक सेब खाओगे तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। फिर है केला, बहुत ताकत देता है ये फ्रूट। क के साथ एक ही मात्रा तो बना के, केला। करेला, क के साथ रे एक ही मात्रा तो र और ए मिलके बना रे, करेला। सवेरा, 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 सवेरा होता है सुबह, जब सूरज उगता है तो उसे हम बोलते हैं सवेरा। तो ये थे कुछ शब्द जो हमने एक ही मात्रा को लगा के बनाए थे। आप अभ्यास करिएगा इस मात्रा को बोलने का और लिखने का, हर व्यंजन के साथ लगाकर देखिए और बोलिए तो आपको ये मात्रा अच्छे से समझ में आ जाएगी।